हेलो दोस्तों। नमस्कार। आप सब कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। सभी को राम राम राधे राधे। सभी को राम राम राधे राधे। आप सब बढ़िया है ना? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर नाउन पढ़ रहे थे। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या पर्सनल नाउन। क्या पढ़ रहे थे? पर्सनल नाउन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे, प्रॉपर नाउन नहीं, सॉरी। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे थे? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। पहला था पर्सनल प्रोनाउन। क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पहला था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में बाबू 3 प्रकार से होते हैं। देखो, तो इसमें पर्सन बनता है कि फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, इसका डिफिनेशन तो हम लोग पढ़ रहे थे। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है? अब पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, सबके बारे में धीरे धीरे बारे बारे में जानेंगे लोग। देखो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब जो बोलता है। जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर। जो भी बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जो भी बोलने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला होता है उसको सेकंड पर्सन कहा जाता है। लिसनर जो होता है, लिसनिंग करता है, जो लिसनर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन में होता है कि जो जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहा जाता है। अब करेंगे क्या? सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होता है? ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो सिंगुलर में क्या होता है, प्लूरल में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई होता है। क्या होता है? आई। और प्लूरल में क्या होता है? वी होता है। प्लूरल में क्या होता है? वी होता है। और सेकंड पर्सन में क्या होता है? सेकंड पर्सन में यू होता है। सेकंड पर्सन में यू। और थर्ड पर्सन में भी क्या होता है? प्लूरल में भी क्या होता है? यू ही होता है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही हो जाता है, सी हो जाता है, ही सी इट, ही सी इट, ही सी इट। और यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लूरल में दे हो जाता है। क्या हो जाता है? दे हो जाता है। तो ये तो समझ ली कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब बारी है कि इसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट पर्सन का प्रयोग कहाँ पे होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का उपयोग कहाँ पे होता है। आई का मतलब मैं होता है। मैं वक्ता के रूप में अगर प्रयोग होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। अगर तुम के बारे में, जो तुम सुन रहे हो, इसके बारे में प्रयोग होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही सी इट के बारे में अगर पढ़ा जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। ये तो सिंगुलर थे सभी। वी माने हम लोग होता है। हम लोग के बारे में अगर चर्चा की जाती है तो वी क्या होता है? प्लूरल होता है। यू के बारे में, तुम्हारे बारे में बात की जाती है तो यू क्या होता है? यू प्लूरल होता है सेकंड पर्सन में। दे क्या होता है सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। ठीक ना? तो अब तो ये तो जान लिए। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? अब जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग तो जान लिए। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया था? 8 भागों में बांटा गया था। कौन कौन था? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन,
रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसके बारे में एगो भाग पढ़े लो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़े हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे होता है, कौन होता है, ठीक ना, ये देखेंगे कि कौन होता है, कौन होता है, देख कौन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से देखेंगे कल देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।